हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान शरीर से नहीं मन से आती है। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कहीं एक बोझ सा बना रहता है। पढ़ाई हो या नौकरी, घर की जिम्मेदारियां हो या अपने सपने, हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है कि बस थोड़ा और अनुशासन चाहिए, बस थोड़ा और सख्त बनना होगा। लोग कहते हैं कि अगर इंसान में अनुशासन आ जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतने लोग कोशिश करने के बाद भी क्यों थक जाते हैं? क्यों रोज सुबह नए जोश के साथ शुरुआत होती है और शाम होते होते सब कुछ ढीला पड़ जाता है? क्यों हम खुद से किए गए वादों को सबसे पहले तोड़ देते हैं? क्यों अनुशासन का नाम सुनते ही मन भारी होने लगता है? अगर कभी आपने भी ये महसूस किया है कि आप मेहनती हैं लेकिन फिर भी लगातार नहीं रह पाते, तो ये कहानी आपकी ही है। ये उन लोगों की कहानी है जो बुरे नहीं हैं, कमजोर नहीं हैं, बस एक बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी उस छात्र की है जो हर परीक्षा से पहले सोचता है कि अब की बार पूरी तैयारी करेगा। ये कहानी उस कर्मचारी की है जो हर सोमवार खुद से वादा करता है कि इस हफ्ते पूरी ईमानदारी से काम करेगा। ये कहानी उस इंसान की है जो हर रात सोते समय सोचता है कि कल से सब बदल जाएगा, लेकिन फिर वही कल, वही आदतें, वही थकान, वही टालना, और धीरे धीरे मन में ये विश्वास बैठ जाता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं अनुशासन वाला इंसान नहीं हूं। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यहीं से इंसान खुद को दोषी मानने लगता है। अब जरा उस दृश्य को सोचिए। सुबह का समय है, अलार्म बजता है, मन कहता है कि उठना चाहिए, आज बहुत काम है, लेकिन शरीर कहता है कि बस 5 मिनट और। वही 5 मिनट 15 बन जाते हैं। फिर जल्दबाजी, फिर चिड़चिड़ापन, फिर दिन की शुरुआत ही बोझिल हो जाती है। दिन भर दिमाग में चलता रहता है कि आज कुछ ठीक नहीं हो पाया। शाम तक आते आते थकान इतनी बढ़ जाती है कि इंसान खुद को ही समझाने लगता है कि कोई बात नहीं, कल से सही करेंगे। यही चक्र चलता रहता है और यहीं से अनुशासन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान है। नाम मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी जगह कोई भी हो सकता है। सुबह उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है, काम पर निकलता है। रास्ते में सोचता है कि जिंदगी बस भाग दौड़ बन गई है। उसके पास सपने हैं लेकिन समय नहीं, उसके पास जिम्मेदारियां हैं लेकिन ऊर्जा नहीं। वो खुद को समझाता है कि अगर वो थोड़ा और अनुशासित हो जाए तो सब संभल जाएगा। वो अपने कमरे में एक कोना तय करता है जहां वो रोज बैठकर पढ़ाई करेगा या अपने लक्ष्य पर काम करेगा। पहले दिन सब ठीक रहता है, दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, तीसरे दिन कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। वो खुद से नाराज होने लगता है। उसे लगता है कि समस्या उसकी इच्छा शक्ति में है। वो दूसरों को देखता है जो रोज समय पर उठते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, रोज आगे बढ़ते दिखते हैं। तुलना शुरू होती है। मन में एक सवाल उठता है कि मेरे अंदर ही क्या कमी है, मैं क्यों इतना ढीला हूं? यही सवाल धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। इस इंसान ने कभी सोचा ही नहीं कि अनुशासन का मतलब क्या होता है। उसने बस इतना सुना है कि अनुशासन मतलब सख्ती, नियम, रोक टोक। उसे लगता है कि अनुशासन अपनाने का मतलब अपनी सारी इच्छाओं को दबाना है। उसे लगता है कि अनुशासन एक सजा है जो खुद को बेहतर बनाने के लिए दी जाती है। यही उसकी पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है। वह हर बार जब भी खुद को अनुशासित करने की कोशिश करता है तो वह अपने आप से लड़ने लगता है। वह अपने मन की आवाज को दुश्मन मान लेता है। वह सोचता है कि अगर मन कहे आराम करो तो उसे जबरदस्ती काम करना होगा, अगर मन कहे छोड़ दो तो उसे जिद करके आगे बढ़ना होगा। इस लड़ाई में वह कभी कभी जीतता है, लेकिन ज्यादातर हार जाता है, और हर हार के साथ उसके भीतर एक और विश्वास टूट जाता है। धीरे धीरे अनुशासन का नाम उसके लिए डर बन जाता है। वह सोचता है कि अनुशासन उसके बस की बात नहीं है। वह खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे वह है, लेकिन अंदर कहीं एक कसक बनी रहती है कि काश मैं भी लगातार कर पाता, काश मैं भी अपने सपनों को रोज थोड़ा थोड़ा जी पाता। ये कसक उसे चैन से जीने नहीं देती। अब जरा इस कहानी को मन के अंदर से समझने की कोशिश करते हैं। इंसान का दिमाग बहुत चालाक होता है। वह हमेशा आराम की तरफ भागता है। वह हमेशा वही रास्ता चुनता है जिसमें कम मेहनत लगे। ये उसकी बनावट है, कोई कमी नहीं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमें स्वभाव को समझे बिना खुद पर जोर डालने लगते हैं।
हम सोचते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को सख्ती से नियंत्रित कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। जब इंसान खुद पर जबरदस्ती करता है तो उसका दिमाग विरोध करने लगता है। वह हर काम को बोझ समझने लगता है। वह अनुशासन को दर्द से जोड़ लेता है। यही वजह है कि कुछ दिन सख्ती चलती है, लेकिन फिर मन थक जाता है, और जब मन थकता है तो वह बदला लेता है। वह और ज्यादा आलस करता है और ज्यादा टालता है। असल में अनुशासन की समस्या आदतों की नहीं, समझ की होती है। इंसान ये नहीं समझ पाता कि वो जो अनुशासन बनाना चाहता है वो उसकी जिंदगी से मेल खाता भी है या नहीं। वो दूसरों को देखकर नियम बना लेता है। कोई कहता है सुबह 5 बजे उठो तो वो भी वही करने लगता है। कोई कहता है रोज 4 घंटे पढ़ो तो वो भी वही लक्ष्य रख लेता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसकी जिंदगी की सच्चाई क्या है, उसकी ऊर्जा कब ज्यादा होती है, उसका मन कब शांत होता है, वो किस तरह का इंसान है। यहीं से आत्मधोखा शुरू होता है। वो खुद से ऐसे वादे करता है जिन्हें निभाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर जब वो उन्हें निभा नहीं पाता तो खुद को दोषी ठहराता है। ये दोष भाव धीरे धीरे आत्मसम्मान को खत्म कर देता है, और जब आत्मसम्मान कम होता है तो अनुशासन अपने आप टूट जाता है। एक और बड़ी वजह डर है। इंसान डरता है कि अगर उसने पूरी कोशिश की और फिर भी असफल हो गया तो क्या होगा। इसलिए वो आधी कोशिश करता है। वो मन ही मन अपने लिए एक रास्ता खुला रखता है कि अगर बात नहीं बनी तो कह सके कि मैंने पूरी मेहनत ही कहाँ की थी। ये डर बहुत चुपचाप काम करता है। बाहर से लगता है कि इंसान आलसी है, लेकिन अंदर वो खुद को टूटने से बचा रहा होता है। समाज भी इस डर को बढ़ाता है। हर जगह यही कहा जाता है कि अगर सफल होना है तो अनुशासन चाहिए। कोई ये नहीं बताता कि अनुशासन किसके लिए, किस तरह का। कोई ये नहीं सिखाता कि अनुशासन खुद को समझने से शुरू होता है, ना कि खुद को दबाने से। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अनुशासन को अपनाने की कोशिश में ही हार मान लेते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इंसान पहली बार रुकता है। वो भागना बंद करता है। वो खुद से लड़ना बंद करता है। वो खुद से एक ईमानदार सवाल पूछता है कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। वो ये समझने की कोशिश करता है कि अनुशासन मेरे लिए क्या मतलब रखता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये तो एक सहारा है। ये खुद को चोट पहुंचाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को संभालने का तरीका है। वो समझता है कि अनुशासन का मतलब ये नहीं कि हर दिन खुद को थका देना है। अनुशासन का मतलब है अपने मन और शरीर की सुनना, ये जानना कि कब काम करना है और कब रुकना है, ये जानना कि कौन सी आदत उसे आगे ले जाती है और कौन सी उसे पीछे खींचती है। जब ये समझ आती है तो जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। वो अब बड़े बड़े वादे नहीं करता, वो छोटे कदम उठाता है। वो जानता है कि लगातार रहना परफेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये स्वीकार करता है कि कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब, और यही स्वीकार करना उसे मजबूत बनाता है। वो खुद को इंसान मानने लगता है, मशीन नहीं। धीरे धीरे अनुशासन उसके लिए डर नहीं रहता, वो उसे अपना साथी मान लेता है। वो जानता है कि अनुशासन उसे रोकने नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने आया है। अब जब वो गिरता है तो खुद को गालियां नहीं देता, वो खुद को उठने का समय देता है। यही बदलाव असली बदलाव होता है। इस कहानी का अंत किसी बड़े जश्न के साथ नहीं होता। इसका अंत एक शांति के साथ होता है। उस शांति के साथ कि अब इंसान खुद को समझने लगा है। अब वो जानता है कि अनुशासन कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, ये अंदर से पैदा होने वाली समझ है। और जब समझ पैदा होती है तो जिंदगी अपने आप धीरे धीरे बदलने लगती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हिडन लेसन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। और इसे उस इंसान के साथ ज़रूर साझा करें जो हर दिन खुद से लड़ रहा है, जो खुद को कमज़ोर समझ बैठा है। हो सकता है ये कहानी उसे ये एहसास दिला दे कि समस्या उसमें नहीं है, बल्कि उस गलतफहमी में है जिसे वो सालों से ढो रहा है। कभी कभी एक सच्ची बात किसी की पूरी जिंदगी का बोझ हल्का कर देती है।